जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं। सबसे पहले परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 31 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 31 अक्टूबर 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि करवा चौथ व्रत की खास बात क्या है, विधि विधान क्या है और क्या सावधानी रखनी जरूरी रहेगी। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी रात के 9:31 तक, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा। राहु काल का समय 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर के रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, वो है सुबह के 11:20 से 2:20 तक। फिर बात होती है यात्रा की, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करें आज तो आज लाभकारी सिद्ध होगा। अपनी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर परिणाम की प्राप्ति हो सकती है, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खा करके अपनी यात्रा आपको आरंभ करनी चाहिए। फिर बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्यापाश योग, अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, अमर योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आने ही वाला है। हमारे धर्म में सबसे बड़ा पर्व चाहे लक्ष्मी को मनाने का हो, अपने घर की साज सज्जा का हो, नई चीजों की खरीदारी का हो, दीपावली ही माना जाता है। कहा जाता है पहला सुख है निरोगी काया, यानी कि ये शरीर जो है ये स्वस्थ रहे, और दूसरा सुख है घर में माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए पिछले 1 दशक से अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण भी किया है। अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मनवाते हैं तो लक्ष्मी विनायक कलश उपहार स्वरूप हम वैसे भी आपको भेजेंगे। पर अगर आप अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश चाहते हैं, अपने घर में सुख और संपन्नता चाहते हैं, तो इसमें वो सामग्री है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं है, आपका अधिकार है। अब बात करते हैं इसी के साथ में इस दिन के राशिफल की, और सबसे पहले बात करूंगा आज मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% इस समय में सपोर्टिव रहेगी। बस खर्च पर थोड़ा ध्यान रखें और कहीं ना कहीं किसी के मस्ती मजाक को यहां पर अपमान ना समझ लें। यह आपके लिए खास तौर पे चेतावनी दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आज के दिन काम करते हैं या फिर कमाने के लिए बाहर निकलते हैं तो वहां पर आपको शिकायत नहीं होने वाली, कोई भी अच्छी कमाई, सैटिस्फैक्टरी कमाई करके वापस घर लौटेंगे। तो यहाँ पर जो नौकरी पेशा इंसान है कहीं ना कहीं अपने इस मंथ के गोल्स को पूरा करने के लिए कश्मकश में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे, पर जिसका परिणाम जो है, गोल तो पूरा आपका हो जाएगा पर यहाँ पर आपकी हेल्थ इस समय में कहीं ना कहीं डगमगा सकती है और फ्रस्ट्रेशन कहें या फिर ओवर एक्सर्शन के कारण अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने परिवार पर आप चिढ़ सकते हैं। यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में भ्रमित होते हुए नजर आ सकते हैं, गलत लोगों की कंपनी में आ सकते हैं, गलत दोस्तों के कहने में आकर के, या ये कहें कि गलत पीयर प्रेशर में आकर के चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका नुकसान हो। यह नुकसान खासतौर पे स्वास्थ्य का हो सकता है, अपनी इमेज का हो सकता है या पैसों का हो सकता है। पर यही कहेंगे कि थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने सर्कल का चुनाव इस समय में करें। गृहिणी इस समय में थकान से ज़्यादा त्रस्त रहने वाली हैं, चाहे वो घर की साफ सफाई हो, चाहे दीपावली की साफ सफाई कहें, या फिर नॉर्मली पेपर वर्क को ढूंढने के अंदर या फिर अपने किसी रिसीट्स को ढूंढने में परेशान ज़्यादा होती नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में तो आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण भाग्योदय कारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अच्छी कमाई नहीं बल्कि शानदार कमाई इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। और ऐसे लोगों से मुलाकात, या ये कहूं भूले पुराने जो दोस्त थे जिनके साथ में बहुत समय से कनेक्शन भी नहीं हुआ था, बात भी नहीं हो रही थी, अचानक आज उनके सामने आमना सामना हो जाए तो काफ़ी मन भी खुश होगा। तो वहीं आपका कोई काम है वो भी पूरा हो सकता है। ऐसे समय में लक का सपोर्ट बहुत शानदार मिलता है। तो यहाँ पर चाहे सरकार से कोई काम करवाना है, सरकारी विभाग से कोई काम करवाना है, कोई काम अटक गया है, तो वो इस समय में आपका बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से वापस ट्रैक पे आ सकता है। ओवरऑल दिन सक्सेस का है। चाहे यंगस्टर्स हैं, इस समय में अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में लीडरशिप क्वालिटीज खासतौर पे उभर करके सामने आने वाली हैं। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो गृहिणी इस समय में अच्छी शॉपिंग करती हुई नजर आएंगी, चाहे वो घर परिवार की सुख सज्जा के लिए हो या फिर अपने घर को बेहतर बनाने के लिए हो। एक महल बनाने वाली जो सपना की स्थिति है वो इस समय में आपकी पूर्ण होती हुई नजर आ सकती है। खासतौर पे ऐसे समय में जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो बिजनेस के कारण यात्रा करते हुए नजर आ सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस यात्रा होगी, वापस जल्दी आ भी जाएंगे, पर इस यात्रा से जो आपको प्राप्ति होगी, चाहे कमाई की कहें, अच्छे सोर्सेज और दोस्तों की कहें, या फिर अच्छी कोई डील कहें, वो इस समय में आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन हमारे लिए 67% सपोर्टिव है। और 12th हाउस का चंद्रमा डर हो, बेचैनी हो, बिना बात की यात्राएं, खास तौर पे ऐसे में कि फ्रस्ट्रेटेड हूं, गुस्सा हूं तो ड्राइव पे निकल जाता हूं, वो मुझे शांत करता है। तो ऐसे में सिर्फ होगा क्या, पेट्रोल या डीजल का नुकसान, और गुस्सा भी शांत नहीं होगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से खास तौर पे अपना बचाव करने की जरूरत है। चाहे करवा चौथ आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा आदमी हैं, इस बात का ध्यान रखें, आदमी हैं, तो यहाँ पर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है कि आसपास में अपने दोस्तों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें ले रहे हैं करवा चौथ के लिए, और आप लेने में असमर्थ अगर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को कोस सकते हैं या फिर दूसरों पर गुस्सा होते नजर आएंगे कि इतना फिजूल खर्च क्यों कर रहे हो। अगर मेरे एक सुझाव माने तो जल्द से जल्द अपने लिए, क्योंकि रवि पुष्य योग भी आ रहा है, इसके बाद में धनतेरस है, फिर दीपावली है, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच अपने लिए जरूर बनवाना चाहिए, ताकि आगे जाकर के वापस ये कंप्लेंट ना हो कि मैं असमर्थ हूं। बड़े बुजुर्ग खास तौर पे ऐसे समय में क्रोध के कारण परेशान हो सकते हैं। घर के अंदर कुछ बातें ऐसी है जिसको अभी तक आप बस सहन कर रहे थे, तो यहां पर फूट करके रिएक्शन बाहर निकल सकता है। गृहिणी भी इस समय में काफी ज्यादा अपमानित महसूस कर सकती हैं, पर यह अपमान सिर्फ और सिर्फ दिमागी तौर पर है कि मुझे लग रहा है कि मेरा अपमान हुआ। यहां पर अगर ऐसी कोई चीज लगती है तो सामने जाकर के कन्फ्रंट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर बन रही है 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण सैटिस्फैक्टरी कमाई होना, कोई बहुत बड़ी डील इस समय में आपको मिल सकती है, या फिर ये कहें कि आपका गोदाम जो है उसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, तो यहां पर उस सामान की बोली, जिसे हम कहते हैं कि सामने वाला आ जाए कि चलिए मुझे ये सारा का सारा सामान आपका चाहिए है, आप ओवरऑल होलसेल में कितना देने वाले हैं, तो ऐसी कोई डील इस समय में आपके सामने आ सकती है। जो कंसल्टेंसी का बिजनेस करते हैं, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, यहाँ पे जो लेबर का काम करते हैं, या फिर जो हेड हंटर्स हैं, नौकरी लगवाते हैं, तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। यहाँ पे सेहत भी आपकी साथ निभाने वाली है। तो खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो अपने दोस्तों के कारण, या तो फिर खास तौर पे ये कहें कि ऑपोजिट जेंडर की जो दोस्ती है उसके कारण लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई अच्छी चीज़ उनको सिखा दें, कोई प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प कर दें, या फिर उनका प्रोटेक्शन जो है वो बनकर के सामने आ जाए। जीवन के सुख तो इस समय में आपको भोगने को मिलने ही वाले हैं। वाहन का सुख भी इस समय में आपको मिल सकता है, अगर इस तरफ आप आगे बढ़ें, अपने कदम आगे बढ़ाएं तो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए जो बनती है दैट इज 100% पॉजिटिविटी की। कोई भी नए काम की शुरुआत है, कोई भी नई प्लानिंग है, या तो फिर कोई नई चीज आप यहां पे अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे करना चाहते हैं, सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं, सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है।
यहां पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की प्राप्ति भी होगी, तो वहीं दूसरों के लिए भी इस समय में आप एक्टिवली बहुत काम करते नजर आएंगे। खास तौर पे अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने गोल्स पूरे करने के बाद में अपने कलीग्स हो गए, अपनी टीम मेंबर्स हो गए, उनकी हेल्प में इस समय में आप जुटे हुए नजर आ सकते हैं। जिसको कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है ये इंसान, वो आप में देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं पे इसके कारण कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोगों का प्रेम भी आपकी तरफ बढ़ेगा और प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। ओवरऑल ये जो समय है, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाला माहौल आपके लिए बन रहा है कि हर कोई खुश है, चेहरे पे मुस्कुराहट है और आपसे आ करके अपनी बातें मन की करता है, या जिसे हम कहते हैं कि बच्चों वाली जो बातें हैं घर में वो हो रही है। उन चीजों को देख करके आप बड़े ही मन से प्रसन्न होते हुए नजर आने वाले हैं। चाहे हम यंगस्टर्स की बात कहें तो ऐसे समय में अगर कोई भी प्रोजेक्ट हैंडओवर आपका है या तो फिर कोई कंपटीशन एग्जाम आप आज के दिन देने वाले हैं, तो इसमें मान करके चलिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स या ये कहूं कि सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए आप नजर आने वाले हैं। फिर बात होती है गृहिणियों की, तो गृहिणी के लिए भी यही कहूंगा कि साफ सफाई तो होती ही रहेगी। इस समय में शॉपिंग जो है उसका लुत्फ उठाते हुए आप नजर आने वाले हैं। अपने परिवार के साथ में शॉपिंग के लिए जाना, घर की बाकी महिलाएं जो हैं उनके साथ में अच्छी प्लानिंग करना, वो इस समय में आपके साथ में देखने को ज़रूर मिलने वाला है। और आपकी प्लानिंग या ये कहूँ आपके सजेशंस को इस समय में बहुत ही ज़्यादा अप्रूवल मिल सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा सोचती है, ये बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा काम करती है, वो इस समय में बार बार आपको सुनने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है 67% सपोर्ट की, पर ऐसे समय में दबाव और डर ये दोनों ही बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। डिससैटिस्फैक्शन जिसे कहते हैं वो इस समय में देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन अपनी लाइफ में ज़्यादा इस समय में झेलने को मिल सकता है कि आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें, डेडलाइन पास में है, काम अचानक से पीछे वाले ने हाथ हटा दिया है, तो आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। बात ध्यान रखिएगा, ये समय है, गुजर जाता है, पर इस समय में डिसीजंस क्या लेते हैं, कितने काम अपने आप को रखते हैं, वो ज्यादा यहां पर आपकी काबिलियत को प्रूव करेगा। बिना बात के खर्च कर बैठेंगे, दूसरों को कैसे भी करके मना लूं, कैसे भी करके अपना काम निकलवा लूं, इस समय में आप करेंगे, पर आपको इस समय हाथ कुछ नहीं आने वाला। इसके लिए शांति से एक बार अपने ऑल्टरनेटिव्स सोचिएगा जरूर। चाहे वो फिर गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, तो यहां पर थोड़ा अपने आप को शांत रख करके दिमाग चलाइए। जब कहीं स्पॉट में डाल दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तब चीजों के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। या तो फिर किसी ऐसे समझदार इंसान का साथ आप ले लीजिए जो आपको गाइड कर दे, या फिर खुद को काम रख के अपने एक्सपीरियंस के साथ में आगे बढ़िए, जिससे नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आप परिवार के साथ में मतभेद करते नजर आ सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं जो कि घर वालों को पसंद ना आए। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ खुद की इमेज खराब करने वाली बात हो जाएगी कि नए दिन पर गुस्सा कर दिया, नए दिन पर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, और ये जो चीज़ है ये हमेशा याद रहेगी। इसके कारण आज के दिन जितना हो सकता है उतना प्रेम पूर्वक बात करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 60% सपोर्ट की रहेगी, पर यहां पर जो 40% आप देख रहे हैं ये नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहने वाली है। चाहे हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ में विवाद की बात कहें, बहस की बात कहें, अपने खुद के बिजनेस डिसीजन में रिस्क टेकिंग एपेटाइट बढ़ने से गलत डिसीजंस ले लें, या फिर जिसको माया कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि पैसे देख लिए तो अचानक से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिए और कहीं ना कहीं उसमें ही अटक गए, फंस गए, सामने वाले ने फंसा दिया। ये इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के चलिएगा। कभी भी कोई ऐसी चीज़ लगे कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, कि मतलब हकीकत के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो 2 बार रुक करके सोचिएगा ज़रूर कि क्या ये हो सकता है या सिर्फ और सिर्फ मेरा भ्रम है और इसमें आगे बढ़ने पर मैं अटक सकता हूँ। कहीं ना कहीं गलत इल्ज़ाम लग जाना, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाना,
वो इस समय में परेशानी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो वहीं घर परिवार को भी टेंशन इस समय में आपकी ज़्यादा होती नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव। अपने लाइफ पार्टनर के नाम से इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या उनके लिए कोई शॉपिंग करना चाहते हैं, मान लीजिए कल करवा चौथ आने वाली है तो उनके लिए कंगन लेना चाहते हैं सोने के, या नेकलेस लेना चाहते हैं, या तो फिर पैरों की बिछिया लेना चाहते हैं, तो इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा उनको प्रसन्न भी करते नजर आएंगे, जिसको हम कहते हैं कि रिलेशनशिप के अंदर मिठास पनप रही है। वो मिठास इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है और कहीं ना कहीं पे संपन्नता की बात हो, सैटिस्फैक्शन की बात हो, दिमाग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मन से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, वो इस समय में आपके काम के अंदर झलकने वाला है। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यहाँ पर बड़े लोगों के साथ में मुलाकात और इन्फ्लुएंस दोनों ही करते नजर आएंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए इस समय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आने वाले हैं। खासतौर पे अगर कोई नए सोर्सेज ऑफ इनकम आप तलाश रहे हैं, कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, या तो फिर साइड बिजनेस जिसे कहते हैं, आजकल की भाषा में साइड हसल जिसे कहते हैं, अगर उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी शानदार फायदा अभी इस समय में आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए इस समय में 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है और यहाँ पर यही कहेंगे कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, ये सिचुएशन आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल निकले हैं। चाहे हम कहें कि हमारे कंपटीशन ने हमें बहुत प्रेशराइज कर दिया है, हमारा मार्केट शेयर ले लिया है, तो इस समय में रिक्लेम करने वाली आप इस समय पॉसिबिलिटी देखने वाले हैं। अच्छी यात्रा करने से आपको फायदा भी कमाने का मौका मिलेगा। बड़े क्लाइंट्स के साथ में इस समय में मुलाकात हो जाएगी, या अक्सर जब ट्रेन की यात्रा होती है तो लोग एक दूसरे से बातें भी करते हैं, तो वहां पर किसी ऐसे इंसान से टकराना हो सकता है जो आपके ही फील्ड का हो, या फिर आपका क्लाइंट बन सकता है और आपको शानदार कमाई करवा सकता है। ओवरऑल ये कोइंसिडेंसेस वाला दिन हो सकता है, लक का सपोर्ट शानदार हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि बैठे बैठे कमाने वाली स्थिति है, वो इस समय में आपके लिए ज़रूर नज़र आने वाली है। जो भी कोशिशें करोगे तो उससे तो और ज़्यादा फायदा आ सकता है। यहाँ पर सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, पारिवारिक सुख सुविधाएं कहें, वो इस समय में बढ़ती हुई नज़र आने वाली हैं। यंगस्टर्स भी यहाँ पर प्रपोजल को लेकर के आगे बढ़ें या फिर अपनी दोस्ती का हाथ किसी के लिए आगे बढ़ाएं तो उसमें स्वीकृति आपको ज़रूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल ये जो सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है, दिस इज ओनली एंड ओनली 30% सपोर्ट की, और ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखने की आगे बात आने वाली है। चाहे हम कमाई की बात कहें तो कमाई शानदार हो जाएगी, पर सामने ही सामने खर्चे भी तैयार रहेंगे। बिना बात के खर्चे जिसे हम कहते हैं, बिना सिर पैर के खर्चे हैं, वो इस समय में सामने ज़्यादा नजर आएंगे। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट, हम कोई भी खर्च करते हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से करते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने घर वालों के लिए सोना या चांदी खरीदें, तो वो इन्वेस्टमेंट है। लोहा खरीदें, घड़ी खरीदें जिसकी कोई वैल्यू भी ना हो कल, तो इन चीज़ों को करते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान और पैसे वेस्ट करने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में गलत दिशा में भी आप भटक सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अपने लक को आजमाना चाहता हूँ, आज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ, और इस कारण फंस सकते हो। ऐसे दलदल में फंस सकते हो जहां पर पैसों का नुकसान निश्चित हो। खास तौर पे ऐसे समय में कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कोशिश कीजिएगा कि साथ में कोई साथी ज़रूर हो जो आपकी गाड़ी चलाए, या फिर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिमाग में थॉट्स बहुत हैं, काम को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। तो ये सभी प्लानिंग जो दिमाग में चल रही है कहीं ना कहीं पे आपको इस समय फोकस नहीं करने देगी, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे थॉट्स, एक तूफान जो है वो मन में उठ चुका है, और इस कारण से उस तूफान के अंदर आप अटक गए हैं, आपकी थिंकिंग उस समय में अटक गई है और ड्राइविंग करते हुए फोकस हटने वाली बात हो सकती है। बड़ी दुर्घटना की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं अगर गाड़ी चलाते हैं तो। यहाँ पर येलो कलर का इस्तेमाल करना तो आपके लिए शुभ साबित होने ही वाला है। वहीं यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पर आज के दिन, अगर आप दोस्ती की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ में दोस्ती करना चाहते हैं, प्रपोजल आगे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पर कहूँगा कि प्राइवेट में करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सबके सामने करते हैं, सबको सामने
आप प्रपोजल कोई बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे परेशानी सामने आ सकती है, या फिर ये कहें कि हंसी का पात्र बन सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ये जो सीरीज बन रही है, ये सीरीज है सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की, और ऐसे में जो गलत हो सकता है उसके गलत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। चाहे वो माता जी की सेहत हो, चाहे वो हेडेक ही क्यों ना हो, पर उससे वो पूरे दिन परेशान रहें और दर्द में रहें, तो आप उनके पुत्र होते हुए या पुत्री होते हुए खुश तो नहीं रह सकते। आपका पूरा अटेंशन जो है वो उनकी तरफ रहने वाला है। इसके कारण कहीं ना कहीं पे ये भी कहेंगे कि ऑफिस जाने के बावजूद भी मन जो है वो घर में लगा हुआ है। ऑफिस के अंदर अनस्टेबिलिटी कहें, रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कहें, अपने सीनियर्स का सपोर्ट ना मिलना कहें, या सीनियर्स आप पर इस समय में धमक चुके हैं, आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अपने गोल्स आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से आपके ऊपर इस समय में जैसे छटनी की तलवार कहते हैं कि जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां जो है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाली। फिर वो चाहे कलीग्स हों, अपने सीनियर्स हों, क्लाइंट्स हों, तो क्लाइंट्स भी इस समय में ये धमकी देते नजर आ सकते हैं, इट्स आइदर माय वे, जो मैं कह रहा हूं वैसे आप चलिए, या तो फिर आप छोड़ दीजिए, मैं किसी और के पास में चले जाता हूं। तो ऐसे में इस प्रेशर में आप गिव अप मत कीजिएगा। जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे आप काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर इलीगल करने वाली बात या फिर गलत कमिटमेंट्स दे देने वाली बात, इसके अंदर आगे मत बढ़िएगा। फंसने वाली सिचुएशन डेवलप हो सकती है कि आपके मौखिक रूप से दिए हुए कमिटमेंट्स पर भी आपको फंसाया जा सकता है, रिकॉर्ड कर लिया, शूट कर लिया, तो इस कारण से परेशानी आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो यहाँ पर 100% पॉजिटिव बनती है, जिससे यहाँ सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, अच्छा एक्सपोजर इस समय में मिलता है, बिजनेस के अंदर शानदार फायदे की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस जागना शुरू करता है। भ्रमित जो होने वाली सिचुएशन है वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगति मिलती है, अट्रैक्शन में ज़्यादा आते हैं और खुद की अट्रैक्टिवनेस भी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर चाहे हम कहें कि हर तरीके से कमाई जो है वो इस समय में संभव होने वाली है। घर का हर सदस्य अपनी अपनी कमाई करते आपके हाथों में इस समय में थमाने वाला है। चाहे हम अच्छे शॉपिंग की बात कहें, यहाँ पर संपत्ति की खरीदारी की बात कहें, वो इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने सोशल सर्कल में एक स्टेटस बढ़ने वाली बात है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरा स्टेटस और बड़ा है, वो इस समय में आपको देखने को मिलेगा। अप्रिसिएशन कहें, अट्रैक्शन, वो इस समय में आपका बढ़ने वाला है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पे इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, छोटी छोटी बातों को याद करते हुए, अपने पुराने अचीवमेंट्स को याद करते हुए भावुक इस समय में ज़्यादा रहने वाले हैं। घर परिवार के साथ में इन इमोशंस को बांटिएगा ज़रूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि करवा चौथ व्रत की खास बात क्या है, विधि विधान और सावधानियां क्या है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं रात को 9 बजे चतुर्थी तिथि तो आरंभ हो जाएगी, पर यहां पर जो आप करवा चौथ मनाएंगे वो मनाएंगे 1 तारीख को। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्योदय तिथि मानी जाती है, तो इसके कारण आप कल के दिन करवा चौथ मनाने वाले हैं। अब हिंदू धर्म में इस व्रत को बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पे सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। एक तपस्या है ये। दिन भर बिना खाए पिए रहने के बाद शाम को करवा माता के साथ में चंद्रमा देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। अब यहां पे पूजा विधि क्या है? तो मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करनी चाहिए। इसके बाद में मंदिर की साफ सफाई कीजिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और देवी देवताओं के सामने निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम के समय में फिर से स्नान के बाद में जिस स्थान पर आप करवा चौथ का पूजन करने वाले हैं, मान लीजिए आपकी बालकनी है, छत है, वहां गेहूं से फलक बनाइए और उसके बाद में चावल पीस करके करवा की तस्वीर बनाइए। इसके उपरांत 8 पुड़ियों की अठवारी बना करके उसके साथ हलवा या तो फिर खीर बनाइए और पका हुआ भोजन तैयार कीजिए। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा और ऐसे में पीले रंग की मिट्टी से गौरी की मूर्ति का निर्माण, इसके साथ ही उनकी गोद में गणेश जी को विराजित करना,
ये सभी बहुत जरूरी है। अब मां गौरी को चौकी पर स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी ओढ़ा करके उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें। गौरी मां के सामने जल भरा कलश रखना है और साथ ही टोंटीदार करवा भी आपको रखना है, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सके। इसके बाद में विधि पूर्वक गणेश गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी है और करवा चौथ की कथा आपको सुननी है। कथा सुनने से पहले करवे पर रोली से एक सांखियां बनाना है और करवे पर रोली से 13 बिंदियां लगानी है। कथा सुनते समय हाथ पर गेहूं या फिर चावल के 13 दाने लेकर के आपको कथा सुननी है, ये जरूरी है। और पूजा करने के उपरांत चंद्रमा निकलते ही चंद्र दर्शन के बाद में पति को छलनी से देखेंगे और इसके बाद में पति के हाथों से पानी पी करके अपने व्रत का पारण करेंगे। जैसे कि आप सब महिलाएं अपने अपने लिए करवा चौथ के लिए शॉपिंग भी किए होंगे, कपड़े भी खरीदे होंगे, नए लहंगे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जब आपकी शादी हुई है तो उस समय जो आपने ज्वेलरी पहनी होगी या फिर जो आपकी शादी की ड्रेस है, लहंगा है, उसको पहन सकें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स आज के दिन आपको पहनना शुभ साबित होता है। यहाँ पर वैसे सभी रंग निर्दोष होते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से कुछ रंग जो हैं वो शुभ होते हैं, जैसे कि लाल हो गया, हरा हो गया, यहाँ पर पीला रंग हो गया, रानी रंग हो गया। इनको आप आराम से पहन सकते हैं। पर जो 5 रंग हैं जिनसे बचने की जरूरत है वो है काला रंग, सफेद रंग, नीला रंग, भूरा, स्लेटी या ग्रे। आपने अक्सर देखा होगा महिलाएं जब दुपट्टा करती हैं या फिर जिसे हम कहते हैं घूंघट करती हैं, तो काले रंग और सफेद रंग से घूंघट करना मना होता है, वर्जित है। तो ऐसे में करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को विशेष तौर पर लाल परिधान पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है कि विदाउट एनी कंफ्यूजन आप लाल रंग तो पहन ही सकते हैं और हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त केसरिया रंग हो, पीला रंग हो, गुलाबी हो, मजेंटा हो, मरून हो, ये रंग आप शौक के कारण पहन सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर जहां तक संभव हो शादी का अगर जोड़ा पहन ले तो क्या ही कहना, शुभता नहीं बल्कि आपके घर में स्वयं लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। अब व्रत को लेकर के कुछ खास बातें हैं। पति की लंबी उम्र के साथ संतान सुख भी आपको प्राप्त होता है करवा चौथ का व्रत करके। और इस दिन श्री गणेश और माता गौरी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। यह विशेष तौर पर आज के दिन जरूरी है। और महिलाओं को पति की लंबी उम्र के लिए दाम्पत्य सुख का वरदान मिलता है और विधि विधान से ये पर्व अगर आप मना लेते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। फिर बात आती है कि आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा जोर तो इस बात पे दिया जाना चाहिए है कि क्या नहीं करें। केवल सुहागिन महिलाएं या तो फिर जिन महिलाओं का रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े ये पहनना अति शुभ माना जाता है और व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है। ये व्रत वैसे तो निर्जला रखा जाता है, यानी कि बिना जल के, पर अगर हेल्थ कंडीशंस है या फिर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोई हेल्थ कंडीशन है तो ऐसे में जल ग्रहण कर सकते हैं, पर अन्न या फिर फ्रूट्स या कोई भी और ऐसी चीज़ आप नहीं ग्रहण करते। पूरा श्रृंगार करके अच्छा भोजन बना करके पका करके स्वयं अपने परिवार के साथ में आपको खाना भी चाहिए है। और अगर पत्नी अस्वस्थ हो तो ऐसे समय में पति जो है वो भी ये व्रत अपने पत्नी की बेहतर आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए रख सकते हैं। करवा चौथ को लेकर के जितनी जानकारी हो सकती है, जो मैं बता सकता हूं, जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वो सभी यहाँ पे बता रहा हूं। पर अगर मान लीजिए आप घर से दूर रहते हैं, फॉरेन में कहीं पे रहते हैं और ऐसे में करवा चौथ की कथा क्या है ये आपको नहीं मालूम पर सुननी है, तो ऐसे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि करवा चौथ की जो कथा है वो भी मैं यहाँ पर इसी चैनल पर अलग से बना करके आपको दे सकूं और करवा चौथ की शाम को जब आप पूजा करेंगे तब उस कथा को आप सुन करके आनंद उठा सकते हैं और पूजा की विधि जो है उसको संपन्न कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।